गुरुजी, व्यक्ति कितने लोगों के साथ या विचारों के साथ कितना भी संबंध बनाए, फिर भी अपने अंतर मन में अकेला ही रहता है। तो इसका अनुभव क्यों नहीं होता? फिर बार-बार डुअलिटी द्वैत करके फिर झगड़ते रहते हैं। ऐसा है, आप किसी से संबंध बनाते हो तो वो सिर्फ केवल वाहे ही संबंध रहता है। आप अंदर अपने स्वयं में अकेले हो और स्वयं में एकांत में रहना, अकेले में रहना, ये आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी अवस्था है। आप भीड़ में भी अगर स्वयं को अकेला समझते हो, अपनी आत्मा के पास समझते हो, तो ये समझो कि आप पवित्र जल में स्नान कर रहे हो। बहुत से व्यक्ति तो आश्रमों में और पहाड़ों पर जाकर भी ईर्ष्या की अग्नि में ही जलते रहते हैं, दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। आप कहीं पर भी हो, अगर आप अकेले हो, अकेले रहने में आपको आनंद आता है, तो ये समझो ये आपकी बड़ी अवस्था है। आप प्रभु के साथ हो। स्वयं के साथ रहना सबसे ऊंची अवस्था होती है। स्वयं के साथ रहकर ही धीरे धीरे आप समाधि की अवस्था में भी पहुंचते हो। जिस व्यक्ति ने स्वयं के साथ रहना सीख लिया है, तो ये समझो वो मंदिर के अंतस्थल में पहुंच गया है और कुछ ही समय में उस परमात्मा के साथ विलीन हो जाएगा, जो जीवन में वो चाहता है। जब आप स्वयं के साथ के साथ रहोगे, तब ना आपको कोई विचार सताएगा, ना आपके पास किसी तरह की भावनाएं होंगी। आप शून्य अवस्था में रहोगे और शून्यता ही सबसे महान अवस्था है। शून्यता ही चेतना है। सब जीवन की उन्नति भी शून्यता से ही होती है। तो अपने स्वयं के साथ रहो। बाहर के किसी भी संबंध को इतना महत्व मत दो। वे सब तो आते जाते रहते हैं। आज से 10 साल पहले आपके कुछ मित्र थे, अभी नए मित्र बन गए हैं, उसके बाद कुछ और बन जाएगा। लेकिन स्वयं तो आपके साथ ही है। उस पर आप ध्यान ही नहीं देते। उस पे ध्यान दो, तो जीवन आपका पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आप पर परमात्मा के आशीर्वाद की वर्षा होनी शुरू हो जाए। तो यही महान जीवन है।